मूवी का स्टार्ट एक आवाज से ये बताते हुए होता है कि ये वर्ल्ड अपने एंड पे आ गई है और लोगों को नहीं पता कि उनको जो सिखाया जा रहा है और लोग जो कर रहे हैं वो सब कोई स्पेशल पावर कर रही है, बस उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। मूवी का एक्चुअल स्टार्ट एक लड़की जोजी की आवाज से होता है जो ड्राइविंग करते हुए अपनी मदर को कह रही थी कि वो इतने दूर घर में रह के भी ठीक रहेगी। वो घर सिटी से बहुत दूर था। फिर दिखाया जाता है कि जोजी एक बेबी सिटर है और वो एक बच्ची सोफिया के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। जोजी को सोफिया कहीं नहीं मिलती। उसे एक कॉल आती है और हमें पता चलता है कि वो क्रिसमस डे है, मगर वो पार्टी के लिए नहीं जाती क्योंकि उसे बेबी सिटिंग करनी थी। अचानक उसे स्टोर रूम की लॉक पे लगी हुई नजर आती है और वो वहाँ जाकर देखती है सोफिया कबर्ड में छुपी हुई थी। जोजी उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे कुछ हो सकता था। वो उसे बताती है कि उसने पिज्जा ऑर्डर किया है जो आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है और जोजी डोर खोलती है। वो देखती है कि सोफिया के पेरेंट्स रिक और जेन पार्टी से जल्दी आ जाते हैं। रिक एक फेमस सिंगर था। वो बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सैडी और पैच भी आ जाते हैं। सैडी और जोजी स्कूल फ्रेंड्स थी और एक दूसरे को जानती थी। पैच भी उनके साथ था, मगर वो जोजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बच्चों जैसी ड्रेसिंग करती थी और बाकी गर्ल्स की तरह फैशनेबल भी नहीं थी। वो उसका मजाक उड़ाता है। दिखाया जाता है कि सैडी अपने स्टोर खोलने का प्लान करती है और उसे जोजी की पहनी हुई हैंडमेड बेल्ट बहुत पसंद आती है। जोजी का काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए राइड बुक करने लगती है, मगर तभी सोफिया आकर उसे ले जाती है और जोजी का मोबाइल कुशन्स के दरमियान में गिर जाता है। जोजी सोफिया को काउंटिंग करने का कहती है और खुद सेल फोन ढूंढने लग जाती है। वो टेबल के नीचे जाती है, तभी डोरबेल होती है और रिक दरवाजा खोलता है और एक लड़का इंट्रूडर रिक के सर पे बहुत जोर से मारता है और वो गिर जाता है। पैच जो गिटार प्ले कर रहा था वो इंट्रूडर के सर पे गिटार मारता है और इंट्रूडर उसे शूट कर देता है। जेन सोफिया को लेकर भागने लगती है, मगर ब्रूट उन्हें पकड़ लेता है और फिर उनके थर्ड पार्टनर एक वुमन आती है। इंट्रूडर सैडी को शूट कर देता है और वुमन पैच को मार देती है। जोजी ये सब टेबल के नीचे से देख रही थी और वो बहुत डर जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उन सबको लिविंग रूम से ले जाते हैं। इंट्रूडर 2 बैग्स टेबल पे रखता है और कुछ सामान निकालता है जिसमें घर का मैप भी था। वहाँ उन तीनों को चेयर्स के साथ बांध दिया जाता है। सोफिया बहुत डरी हुई होती है। जेन उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर वो वुमन उसे बहुत डांटती है। ब्रूट जेन के मुंह पे डक टेप लगाने लगता है, मगर वो उसे बाइट कर देती है, जिस पे ब्रूट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सर जोर से टेबल के साथ मारता है और वो बेहोश हो जाती है। वो वुमन ब्रूट को डांटती है कि उसे उनकी जरूरत है और वो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। फिर दिखाया जाता है कि रिक को किचन में लाया जाता है जो लिविंग रूम के साथ ही था। वो ब्रूट और इंट्रूडर से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ देने को तैयार है, मगर उसे और उसकी फैमिली को छोड़ दे। इंट्रूडर उसे चुप करने को कहता है। वो जोजी को टेबल के नीचे देख लेता है, मगर वो चुप रहता है। रिक फिर कहता है कि वो जो चाहते हैं ले लें। ब्रूट इस बात पे उसकी फिंगर्स तोड़ देता है। ब्रूट ऊपर चला जाता है। जोजी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलती है और बाहर जाकर ट्री पर चढ़ने लगती है। वहाँ इंट्रूडर रिक से घर के बारे में पूछता है और उसे कुछ आवाज आती है। वो समझता है कि यहाँ कोई है, मगर तभी वहाँ वो वुमन भी आ जाती है। ब्रूट दीवार तोड़ने लगता है। वुमन इंट्रूडर को कहती है कि उसने बस ये आवाज सुनी है और इस घर में कोई भी नहीं है। इंट्रूडर उन तीनों को म्यूजिक रूम में ले आता है। वहाँ जोजी घर की छत से घर में एंटर हो जाती है। ब्रूट के पास वो वुमन आती है और उसे कहती है कि वो सही दीवार को तोड़े। वहाँ जोजी को भी एक मोबाइल मिल जाता है, मगर वो स्विच ऑफ था। वो जिस रूम में थी वहीं ब्रूट और वुमन आ जाते हैं। जोजी बाथटब में छुप जाती है। ब्रूट वहाँ एक दीवार तोड़ने लगता है। सीन्स म्यूजिक रूम में इंट्रूडर पे शिफ्ट होते हैं जो एक ब्लेड से रूम के कारपेट को काटना शुरू कर देते हैं। वहाँ ब्रूट को हाथ पे दर्द होता है जहाँ जेन ने उसे काटा था। वुमेन उसे कहती है कि वो अपना काम याद करे कि वो यहाँ क्यों आया है और आज वो इस फैमिली को खत्म कर देंगे और ये घर उन्हें अपने अंदर ले जाएगा। ब्रूट को कुछ इमेजेस आती हैं जिनमें एक बॉक्स, कुछ मास्क और स्लीव्स दिखाए जाते हैं जिनके मुंह पे मास्क थे और एक बॉक्स के पास बैठे थे। वुमेन ब्रूट
ब्रूट को कहती है कि रिचुअल तब पूरा होगा जब उन तीनों यानी रिक, जेन और सोफिया का खून ब्लैक मास से गिरेगा। जोजी ये सब सुन रही थी। तभी डोरबेल बजती है और वो सब नीचे चले जाते हैं। वो पिज्जा गाय था। वुमेन उससे पिज्जा लेती है और जाने का कहती है, मगर वो रिक की पिक्चर को देख लेता है और वो उसका बहुत बड़ा फैन था। वो घर के और अंदर जाने लगता है, मगर वो वुमेन उसे बाहर निकाल देती है। वो बाहर जाकर उस घर की पिक्चर लेता है जिसमें जोजी विंडो में खड़ी आ जाती है। वुमेन को गुस्सा आता है और वो उसको शूट कर देती है, मगर वो जंगल की तरफ भागने लगता है। इंट्रूडर जो म्यूजिक रूम की जमीन की डिगिंग कर रहा था, शूटिंग की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। ब्रूट उस पिज्जा गाय को मार देता है और उसके मोबाइल में जोजी को देख लेता है। वहाँ जोजी म्यूजिक रूम पहुंचकर उनकी हेल्प करने लगती है, मगर तभी ब्रूट सबको बता देता है कि घर में कोई और भी है। वो अंदर आते हैं और जोजी उन्हें नहीं बचा पाती। वुमेन जोजी को पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही लगती है, मगर फिर उसे छोड़ देती है क्योंकि जैन की हालत बहुत खराब थी और वो जैन की जगह जोजी को अपने रिचुअल के लिए यूज कर सकती थी। वो जोजी को लिविंग रूम में बंद करके चली जाती है। वो रिक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो दुनिया को न्यू बनाएगी और अब ये लव वगैरह नहीं मिलेगा, सब अपनी डिजायर्स पूरी करेंगे। वो जमीन में एक बॉक्स को देखती है और बहुत खुश होती है। वो उसे खोलती है। वहाँ सेडी उठ जाती है और जोजी उससे टेबल पे पड़ी नाइफ मंगवाती है। सेडी उसे नाइफ देकर फिर बेहोश हो जाती है। वो सेडी को अपना हुड पहनाकर चेयर पे बिठा देती है। इंट्रूडर वहाँ आता है और उसे शक होता है। वो चेयर पे देखता है और उसे पता चल जाता है कि जोजी गायब है। जोजी एक बेस बैट पकड़ लेती है। इंट्रूडर उसे ढूंढ लेता है और वो उसे कहता है कि वो बहुत वीक है। जोजी ड्रामा करती है और उसकी बात पे अग्री करती है। फिर वो उसे बहुत मारती है और उसे छत से नीचे फेंककर मार देती है। फिर वो किचन में जाकर एक मैकेनिज्म सेट करती है। वुमेन को दिखाया जाता है जो सोफिया को कहती है कि वो उसके साथ रहेगी। फिर वहाँ बॉक्स से कुछ खतरनाक आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर सोफिया डर जाती है। जोजी को मोबाइल का चार्जर मिल जाता है और वो उसे चार्जिंग पे लगा देती है। तभी ब्रूट वहाँ आता है और वो दीवार से बॉक्सेस निकालता है जिसमें मास्क थे जो उसने रिक, सोफिया और जैन के मुंह पे लगाने थे। उसे मोबाइल की आवाज आती है और वो मोबाइल तोड़ देता है। वो जमीन पे ब्लड देखता है और हाथ धोने जाता है। जोजी मौका देखकर उस पे हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है, मगर उसे फौरन होश आ जाता है और वो जोजी के पीछे भागने लगता है। वो किचन में जाता है और एक वायर के साथ टच होता है। फौरन उसके सर पे बॉटल टूटती है और वो गिर जाता है। आवाज सुनकर वुमेन वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि ब्रूट ने गद्दारी की है और वो उसे गोली मार देती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये सब बेबी सिटर जोजी ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोजी के पीछे भागती है। फिर वो उसे आवाज देती है कि वो नीचे आ जाए। जोजी वो मास्क वाला बॉक्स लाती है और उसे डराती है। वुमेन वहाँ से चली जाती है और वो सोफिया को ले आती है जो अपनी रोप्स खोलकर बॉक्स के पास बैठी थी और उसे ही घूर रही थी। वो सोफिया को लेकर उसे कहती है कि वो सोफिया को मार देगी, मगर जोजी आंसर नहीं करती। वुमेन सोफिया को लेकर स्टोर में उसे ढूंढती है और कबर्ड में देखती है, मगर वो वहाँ नहीं मिलती। जोजी डार्ट से वुमेन के गले पे हमला करती है और कहती है कि वो 10 सेकंड में मर जाएगी। वो जोजी को धक्का देकर सोफिया को नाइफ से मारने ही लगती है, मगर जोजी अपना हाथ आगे कर देती है। नाइफ उसके हाथों से गुजर जाती है, मगर 10 सेकंड हो जाते हैं और वो वुमेन मर जाती है। जोजी सोफिया को लेकर नीचे जाती है, मगर अब सोफिया को कुछ अजीब दिखाया जाता है और वो कहती है कि वो अब कैरी ऑन करेंगे। मूवी यहीं एंड हो जाती है।